हाय दोस्तों। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा ने पीएचडी फुल टाइम एडमिशन के लिए एक नोटिस जारी किया है एकेडमिक सेशन 2025-26 के लिए। इस वीडियो में हम आपको इस नोटिस की सारी जानकारी देंगे, जो कि नंबर CUH और 2025 और ANC और 552 है और 29 अगस्त 2025 को जारी किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आप पीएचडी प्रोग्राम के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सभी इंपॉर्टेंट लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो शुरू होने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। कमेंट करके अपने सवाल पूछें और इस वीडियो को उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई किया है या अप्लाई करने की सोच रहे हैं। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एडमिशन प्रोसेस और इम्पॉर्टेंट डेट्स। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा ने पीएचडी प्रोग्राम के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए हैं एकेडमिक सेशन 2025-26 के लिए। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स यूनिवर्सिटी की वेबसाइट cuh.ac.in पर जाकर एक्टिविटी शेड्यूल के अनुसार ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन सी एक टाइम नॉन रिफंडेबल 1000 रुपये है, लेकिन SC, ST, PWD, विमेन और ट्रांसजेंडर कैटेगरीज के कैंडिडेट्स के लिए रजिस्ट्रेशन फ़ी से छूट दी गई है। कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वो एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले सीट्स की अवेलेबिलिटी और पीएचडी एडमिशन गाइडलाइंस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यान से पढ़ लें। एक्टिविटी शेड्यूल के मुताबिक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 29 अगस्त 2025 फ्राइडे से शुरू हो चुका है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 17 सितंबर 2025 वेडनेसडे है। इंटरव्यू के लिए बुलाए जाने वाले कैंडिडेट्स की लिस्ट 18 सितंबर 2025 थर्सडे को डिस्प्ले की जाएगी। इस लिस्ट में अप्लाइड साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस, एनवायरमेंटल स्टडीज़, जियोग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, लॉ, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, मैनेजमेंट स्टडीज़, माइक्रोबायोलॉजी, न्यूट्रिशन बायोलॉजी, फार्मास्यूटिकल साइंसेज, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, टीचर एजुकेशन, टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट और योगा जैसे डिपार्टमेंट्स शामिल हैं। एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए एडमिट कार्ड 18 सितंबर 2025 थर्सडे को जारी किए जाएंगे। एंट्रेंस एग्जाम सिर्फ 5 पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए होगा: होटल मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और फार्मास्यूटिकल साइंसेज। गेट और जीपैट कैंडिडेट्स इन प्रोग्राम्स में एंट्रेंस एग्जाम से एग्जेम्प्ट है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट 22 सितंबर 2025 मंडे है। रिजल्ट उसी दिन यानी 22 सितंबर 2025 को ही डिक्लेयर कर दिया जाएगा और इंटरव्यू के लिए बुलाए जाने वाले कैंडिडेट्स की लिस्ट डिस्प्ले की जाएगी। काउंसलिंग शेड्यूल के मुताबिक इंटरव्यू 23 सितंबर 2025 ट्यूसडे से 25 सितंबर 2025 थर्सडे तक होंगे। कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट 25 सितंबर 2025 थर्सडे को डिस्प्ले की जाएगी। डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन और फीस का भुगतान 26 सितंबर 2025 फ्राइडे और 29 सितंबर 2025 मंडे को होगा। अगर कोई सीट्स खाली रहती हैं तो उनके लिए एडमिशन 30 सितंबर 2025 ट्यूसडे को होगा। वेटिंग लिस्ट से चुने गए कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फीस का भुगतान भी 30 सितंबर 2025 ट्यूसडे को होगा। क्लासेस 1 अक्टूबर 2025 वेडनेसडे से शुरू होंगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एडमिशन के निर्देश। एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अनुसार कैंडिडेट के पास 1 साल और 2 सेमेस्टर का मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम होना चाहिए, जो कि 4 साल और 8 सेमेस्टर के बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम के बाद किया गया हो, या एक 2 साल और 4 सेमेस्टर का मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम होना चाहिए जो 3 साल के बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम के बाद किया गया हो। दोनों ही मामलों में एग्रीगेट मार्क्स में कम से कम 55% या उसके बराबर का ग्रेड होना जरूरी है। NEP 2020 के अनुसार अगर कैंडिडेट ने 4 साल और 8 सेमेस्टर का बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम किया है तो उसके पास एग्रीगेट में कम से कम 75% मार्क्स या उसके बराबर का ग्रेड होना जरूरी है।
SC, ST, OBC, नॉन क्रीमी लेयर, डिफरेंटली एबल्ड, EWS और अन्य कैटेगरीज के लिए मार्क्स में 5% की छूट दी जा सकती है। रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। कैंडिडेट्स को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। ये ज़रूरी है कि कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के समय एलिजिबल हो, क्योंकि अगर एलिजिबिलिटी झूठी पाई जाती है तो एडमिशन किसी भी स्टेज पर रद्द हो सकता है और फीस जब्त कर ली जाएगी। कैंडिडेट्स को सीट्स की अवेलेबिलिटी भी चेक करनी चाहिए। अगर कोई कैंडिडेट एक से ज़्यादा PhD प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहता है तो हर प्रोग्राम के लिए अलग ऑनलाइन एप्लीकेशन और अलग पेमेंट करना होगा। कैंडिडेट्स को एक वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर प्रोवाइड करना है जो उनका या उनके परिवार के किसी सदस्य का हो। साइबर कैफे ओनर के मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी का उपयोग ना करें, क्योंकि फ़ी रिफंड उसी अकाउंट में किया जाएगा जिससे पेमेंट किया गया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बिना किसी भी स्टेज पर एडमिशन के लिए विचार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन और पेमेंट के बाद कैंडिडेट को उसका प्रिंटआउट निकालना चाहिए और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ इंटरव्यू या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय उसे पेश करना होगा। एडमिशन प्रोसेस और इंटरव्यू के निर्देश। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा PhD प्रोग्राम्स के लिए अलग से कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं करेगा, सिवाय उन प्रोग्राम्स के जहां UGC और NTA द्वारा नेट नहीं होता है। इसकी बजाय नेट स्कोर का उपयोग एंट्रेंस टेस्ट की जगह किया जाएगा। UGC के पब्लिक नोटिस के अनुसार नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। कैटेगरी 1 JRF के साथ PhD एडमिशन और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है। कैटेगरी 2 JRF के बिना PhD एडमिशन और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है। और कैटेगरी 3 सिर्फ PhD प्रोग्राम में एडमिशन के लिए एलिजिबल है। एंट्रेंस टेस्ट सिर्फ 5 प्रोग्राम्स के लिए होगा: होटल मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और फार्मास्यूटिकल साइंसेज। एडमिशन एलिजिबल कैंडिडेट्स के इंटरव्यू और वीवा वॉइस पर आधारित होगा, जहां उन्हें अपने रिसर्च इंटरेस्ट के बारे में एक प्रेजेंटेशन देनी होगी। एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू का वेटेज क्रमशः 70% और 30% होगा। एंट्रेंस टेस्ट में 50% मार्क्स स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स ही इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे और उन्हें 1:5 के अनुपात में बुलाया जाएगा। SC, ST, OBC, डिफरेंटली एबल्ड और EWS कैंडिडेट्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम में 5% की छूट दी जाएगी। UGC नेट इंक्लूडिंग GRF, UGC CSIR नेट इंक्लूडिंग GRF, GPAT, GATE, CED या MPhil प्रोग्राम विद कोर्स वर्क क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स को एंट्रेंस टेस्ट से छूट दी जाएगी और वो सीधे इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। एंट्रेंस एग्जामिनेशन एक क्वालिफाइंग एग्जाम है जिसमें क्वालिफाइंग मार्क्स 50% हैं। SC, ST, OBC, नॉन क्रीमी लेयर और डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम में 5% मार्क्स की छूट दी जाएगी, यानी 50% से 45%। ऊपर दिए गए 5 प्रोग्राम्स को छोड़कर किसी और प्रोग्राम के लिए एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा। एडमिशन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के इंटरव्यू और वीवा वॉइस पर या नेट मार्क्स और इंटरव्यू और वीवा वॉइस के कंबाइंड मेरिट पर आधारित होगा। इंटरव्यू के लिए कैटेगरी 1 GPAT, GATE, CED या MPhil क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को 100% वेटेज इंटरव्यू के लिए दिया जाएगा। कैटेगरी 2 और 3 के लिए नेट स्कोर को 70% और इंटरव्यू को 30% वेटेज दिया जाएगा। एंट्रेंस एग्जामिनेशन से क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए एग्जाम को 70% और इंटरव्यू को 30% वेटेज दिया जाएगा। इंटरव्यू और वीवा वॉइस में 50% से कम मार्क्स स्कोर करने वाले कैंडिडेट्स को एडमिशन के लिए विचार नहीं किया जाएगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस। एडमिशन की प्रक्रिया यूनिवर्सिटी के ऑर्डिनेंस 2A और UGC रेगुलेशंस के अनुसार चलेगी। प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर डिस्प्ले की जाएगी। एडमिशन का ऑफर मिलने पर कैंडिडेट को निर्धारित समय के अंदर सारी प्रक्रिया पूरी करनी होगी, जिसमें फीस का भुगतान और डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन शामिल है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो सीट अगले कैंडिडेट को अलॉट कर दी जाएगी। खाली रहने वाली सीट्स वेटिंग लिस्ट से भरी जाएंगी। एडमिशन प्रोसेस पूरा होने पर कैंडिडेट को यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर कम्युनिकेशन मिलेगा, लेकिन ये प्रोविजनल होगा जब तक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन नहीं हो जाता। हॉस्टल में एडमिशन एक अलग प्रक्रिया है जिसके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करना होगा। एडमिशन कैंसिल होने पर फीस यूनिवर्सिटी के रूल्स के मुताबिक रिफंड की जाएगी। सभी कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वो अपडेट्स के लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट cuh.ac.in पर नियमित रूप से विजिट करते रहें। इंडिविजुअल एप्लीकेंट्स को अलग से कोई कम्युनिकेशन नहीं भेजा जाएगा। ये नोटिस रजिस्ट्रार प्रोफेसर सुनील कुमार के अनुमान से जारी किया गया है। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। धन्यवाद।